हेलो दोस्तों। यूट्यूब के यूट्यूब के सभी फैमिली को हमारा नमस्कार। आज मैं एक अपने गांव की हकीकत कहानी बताने जा रहा हूं, जो मैंने अपने गांव में ही देखा है और सुना भी है। तो उस कहानी को मैं बताता हूं। उस कहानी में दो भाई का कहानी है और मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट करके जवाब दें कि उस दो भाई में से कौन भाई सही है और कौन भाई गलत है। तो एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि मैं दोनों भाई मेरे गांव के ही हैं और अभी नाम नहीं लूँगा। बट आप लोग का राय जब आ जाएगा कि बड़ा भाई गलत है या छोटा भाई, तो फिर भविष्य में देखेंगे। अगर ऐसा होगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में नाम भी बता दिया जाएगा और घर तो मैं अभी भी दिखा दूँगा, मगर नाम अभी नहीं बताऊँगा। हो सकता है घर भी दिखाऊँगा दूसरे वीडियो में। तो जैसे मान चलिए, नाम तो नहीं ले रहा हूँ, बड़ा भाई और छोटा भाई। तो बड़ा भाई जो है वो भी अपने माता पिता के लाडले ही थे, और छोटा भाई भी, वो भी। बड़ा भाई का नौकरी लग जाता है फ़ौज में, सरकारी नौकरी फ़ौज में लग जाता है। तो बड़ा भाई नौकरी करने चला जाता है बाहर। उसकी वाइफ गांव में ही रहती है अपनी सास ससुर के साथ और देवर के साथ। तो छोटा भाई जो है, गांव में जगह ज़मीन है, खेत है, तो वो देखभाल करने के लिए छोटा भाई गांव में ही रहता है। क्योंकि वो फ़िलहाल तो तैयारी कर रहा है अपना लाइफ का, कि कोई जॉब लग जाए या किसी भी चीज़ का। तो संयोग से तो छोटा भाई का जॉब नहीं लगता है, बट वो अपना गांव में ही रह के अपना कमाई कर लेता है खेती से। तो एक समय आता है जब बड़ा भाई का, वो जब जॉब से गांव पकड़ने लगता है। तो जॉब के दरमियान में जाहिर सी बात है कि बड़ा भाई सरकारी जॉब है, तो वो तो छोटा भाई से अच्छा कमा रहा है। और छोटा भाई यहाँ घर का जिम्मेवारी निभा रहा था कि मेरे बड़ा भाई जॉब में है, तो घर को तो मुझे ही देखना है। तो घर का सारा राशन पानी या घर में ध्यान देना, टाइम पे सब चिल्ला देना और खेत खलिहान देखना, सारा जिम्मेवारी तो छोटा भाई पे ही था। तो गांव की नज़र में दोनों भाई उस वक्त तक अच्छे ही थे, बड़ा भी छोटा भी। एक समय आता है जब बड़े भाई का छोटे भाई का भी शादी हो जाता है। बड़े भाई का तो पहले से हो ही रखा था, तब तक तो अच्छे थे दोनों भाई। छोटे भाई का शादी हो जाता है। शादी हो जाने के बाद दोनों का फैमिली भी हो जाता है। फैमिली हो जाता है तो 2 साल 4 साल 5 साल तक कोई दिक्कत नहीं होता है। एक समय आता है कि बड़े भाई की वाइफ बोलती है कि अब हमको अपना हिस्सा अलग करना है। तो बड़ा भाई तो आपको बताया था मैंने कि फ़ौज में था। फ़ौज में था तो वो पैसा ज़्यादा कमाता था, तो पैसा भेजता था, यहाँ घर बनाया जा रहा था। तो जब घर बनाया जा रहा था, तो जिस जगह पे वो घर बना रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़मीन ज़्यादा सामने वाले का लेने के लिए, कि ये कम पड़ रहा है तो अपना आगे बढ़ा के बना लेते हैं थोड़ा सा। तो सामने वाले ज़मीन वाले से जब कहा सुनी झगड़ा हुआ, तो वो छोटा वाला भाई बड़ा भाई के पक्ष में, भाई दोनों भाई है तो पक्ष में ही रहेगा उस ज़मीन को, कि नहीं हम यहाँ तक बनाएंगे। तो झगड़ा करके सामने वाले से तो लेके बना लिया दोनों भाई। तो दोनों भाई में तो बड़ा भाई तो फौज था तो बाहर ही था। छोटा भाई बल से या जैसे भी हो गांव में यहाँ रहता था, तो अपना उस ज़मीन पे बना लिया घर। उसके बाद फिर अच्छा चलने लगा। फिर उसके बाद घर बन गया। दोनों भाई, बड़ा भाई अपना फ़ौज में ड्यूटी पे और छोटा भाई अपना गांव यहाँ घर संभाल रहा है। एक दिन बंटवारा का बात हुआ होगा दोनों भाई में, तो बड़ा भाई आगे का हिस्सा ले लिया। बना बनाया जो घर था, तो उसमें पैसा बड़ा भाई दिया था। छोटा भाई भी थोड़ा बहुत दिया होगा, उतना तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर बड़ा भाई दिया था। बट वो ज़मीन जो है वो तो माँ बाप की थी, खानदानी। तो एक हिसाब से तो मानते हैं बड़ा भाई अपना पैसा लगा के घर बनाया, तो हिस्सा तो दोनों भाई को देना चाहिए या दोनों को आधा आधा करना चाहिए, अगर जब बात बंटवारे की आई तो। बट यहाँ बड़ा भाई का लोभ देखिए, या जो समझिए। ऐसे गांव में तो उसे कोई अच्छा नहीं कह रहा है, मैं क्या, कोई नहीं कह रहा। तो वो क्या किया ना, बड़ा भाई रोड से सटा हुआ घर है ना, तो आगे का हिस्सा पूरा ले लिया, छोटा भाई को पीछे दे दिया। वो भी खाली ज़मीन, खपरा वाला पुराना घर जो जिसमें रसोई हो था, खाने किचन था, और आगे वाला पूरा हिस्सा ले लिया। और पूरा हिस्सा लेके उसको
पीछे वाला दे दिया। तो छोटा भाई बेचारा करे तो क्या करे, अगर झगड़ा करता है तो अपना ही भाई है, नहीं करता है तो उसे पीछे रहना है। तो यहाँ तो छोटे भाई का दिल से सैल्यूट है कि मतलब उसने भाई से झगड़ा ना करना सही समझा, और छोटा ही भाई ने पीछे वाला हिस्सा ले लिया अपनी खुशी से। और सुनने में जहाँ तक आया, बड़ा वाला भाई कुछ 2 लाख या 3 लाख ऐसे मदद कर दिया कि तुम पीछे घर बना लो, हम पैसा दे देते हैं। वो अपनी बीवी से चुरा के जैसे भी दे दिया, बट आगे हिस्सा बिल्कुल भी नहीं दिया। इस बात का तकलीफ़ छोटे भाई को तो है, मगर वो भाई समझ के झगड़ा नहीं किया। अब ये देखा जाए कि पूरा आगे हिस्सा ले लिया, छोटा भाई अंदर चला गया। जाने में रास्ते एक छोटा सा गली है, बट एडजस्ट कर लिया छोटा भाई। अब छोटा भाई भी गांव छोड़ के बाहर चला गया है दिल्ली कमाने के लिए, वो भी साल में कभी कभी आता है। बड़ा भाई तो फौज में था, तो वो अब गांव ही पकड़ लिया है। तो इस जगह पर आप बताइए मेरे यूट्यूब के सभी फैमिली कि बड़े भाई ने सही किया और छोटा भाई सही किया या नहीं किया। वो उसे लड़ के आगे लेना चाहिए अपने बड़े भाई से, या उसने पीछे रह के ही खुश रहना पसंद किया बिना भाई से लड़े। वो तो मेरे नज़र में सही है छोटा भाई। और बड़ा भाई आगे एक रूम भी हिस्सा क्यों नहीं दिया, ये इनकी सोच। अब आप लोग बताइए कि बड़ा भाई गलत किया या सही किया। और उसके बाद तो फिर दोनों का लाइफ चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अब गांव का जो खेत है वो लोग भी बंटवारा हो चुका है सारा चीज़। बट यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं बड़ा भाई का सोच गलत लगा। बाकी उस दोनों भाई का मैटर था, फिर भी मैं आप लोग से शेयर किया हूँ क्योंकि ये कहानी हमारे गांव की है। अगर इसमें आपको लगता है बड़ा भाई गलत है तो अब बड़ा भाई गलत लिख के कमेंट कर दीजिए। अगर लग रहा है कि छोटा भाई सही है, बिल्कुल सही है, छोटा भाई सही लिख के कमेंट कर दीजिए। और आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों अपनी जगह सही है तो आप ये भी लिख सकते हैं दोनों अपनी जगह सही है। बट मेरे राय से तो छोटा का सोच को धन्यवाद कि उसने अपने भाई के लिए त्याग किया कुछ ना कुछ। और आज के समय में ऐसा ही होना चाहिए। जगह ज़मीन संपत्ति दौलत धन सब यहीं रह जाएगा। तो उनकी सोच को भी हम सलाम करते हैं छोटे भाई को। और बड़े भाई ने ऐसा क्यों किया पता नहीं, क्यों किया होगा, अपने बाल बच्चे के लिए किया होगा और क्यों करेगा। बट छोटे भाई का संपत्ति लेके या छीन के या कब्जा करके, जैसी भी हो, बल से या छल से, कोई भी नहीं भोग पाता है। ये हमारी गांव की कहानी थी, एक घर की, जो कि मैंने नाम तो नहीं लिया। मगर अगर आप इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम भी डाल दूंगा, और हो सके तो उस घर का भी वीडियो डाल दूंगा, और उस दोनों भाई का भी फ़ोटो डाल दूंगा। बट ऐसे तो देखते हैं आगे क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक पे, किसी नए कहानी पे, या किसी नए अच्छी बातें पे। जय श्री राम।